In this video, we discuss about the fatty acids. फैटी एसिड्स जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होता है या बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं फैट्स के या लिपिड्स के, उसको हम फैटी एसिड्स कहते हैं। फैटी एसिड्स जो हैं वो हमें फैट्स के ब्रेक डाउन से हासिल होते हैं या लिपिड्स के ब्रेक डाउन से हासिल होते हैं, और इन्हीं से मिलकर जो है लिपिड्स और फैट्स बनते हैं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स इज़ कॉल्ड फैटी एसिड। फैट्स का जो ब्रेक डाउन है, हाइड्रोलिसिस है, उसको जो है हम क्या कहते हैं, फैटी एसिड्स कहते हैं। उनमें से जो मॉलिक्यूल्स या प्रोडक्ट्स जो है वो बनती हैं, वो रिलीज़ होती हैं, उनको हम फैटी एसिड्स कहते हैं। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? दे आर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स का मतलब होता है कि हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, ये अगर बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन होंगे तो ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन बन जाएगी। तो इसके जो है वो ये स्ट्रक्चर इसका जो है ना वो यूँ होता है, ठीक है। यहाँ पे भी कार्बन, ठीक है, यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, ये यहाँ पे सारे कार्बन होंगे और दोनों साइडों पे क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है तो 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह वैलेंसी पूरी हो जाएगी कार्बन की। तो इसमें इसीलिए इनको कहते हैं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स। इनमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं। एक साइड पे इसके हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और दूसरी साइड पे जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि CH2 था ये सारा, तो ये CH3 हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, एलिफेटिक होते हैं जो स्ट्रेट चेन्स हो, ठीक है। एरोमेटिक होते हैं जो रिंग स्ट्रक्चर हो। ये क्या है? एरोमेटिक है, ठीक है। और ये बेंजीन है, ये एरोमेटिक है, सही है। और जो एलिफेटिक होते हैं वो स्ट्रेट चेन्स होती हैं। एक तो ये एलिफेटिक होते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक मीन के सिर्फ इनमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, COOH, इसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप एक होता है इसके अंदर, तो इनको जो है वो हम क्या कहते हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक एलिफेटिक ग्रुप्स। या लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं इनमें। क्लासिफिकेशन इनकी क्या है? दे आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड मीन के दे डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, इनमें डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और ये एनिमल फैट जो है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, इसलिए वो सैचुरेटेड फैट होता है। इसकी एग्जांपल क्या है? बिटारिक एसिड है। बिटारिक एसिड में C3H7COOH इसका फार्मूला है। इसको अगर हम इस तरह लिखेंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला इसका लिखेंगे, तो ये इस तरह कुछ आएगा। CH3 कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 1 2 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने? 7 है। 3 4 5 6 और 7 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये इसका जो है वो स्ट्रक्चर फार्मूला है, ऐसे बनेगा बिटारिक एसिड का। इनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। जब डबल बॉन्ड नहीं होगा तो ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे। जो एनिमल्स का फैट होता है, ये चर्बी होती है, वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं उनमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। और प्लांट्स में से जो सीड्स वगैरह हैं उनमें से जो है वो हमेशा ऑयल निकलता है। उनको जब प्रोसेस करते हैं तो उनमें से जो है वो ऑयल निकलता है। तो प्लांट फैट्स जो है वो हमेशा जो है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, सीड से निकलता है ना, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, कनोला ऑयल। तो ये जो हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। मोनो अनसेचुरेटेड मीन के मोनो मीन वन, एक डबल बॉन्ड, ठीक है। और पॉली मीन मोर देन वन डबल बॉन्ड, ठीक है। एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे पॉली अनसेचुरेटेड में। मोनो अनसेचुरेटेड जो है उसकी एग्जांपल हमारे पास ओलिक एसिड है। ओलिक एसिड मीन के इसमें 18 कार्बन है, ओलिक मीन 18। तो जो है ओलिक एसिड में 18 कार्बन होते हैं, C18H33 और COOH। इसकी जो है वो ओलिक एसिड में जो है वो 9th पोजीशन पे जो है वो क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, सही है। अब ये हम काउंट करें, इधर से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। और जो है वो कितने हाइड्रोजन है? 33 हाइड्रोजन है। 3 ये और बाकी ये सारे 2 2 हाइड्रोजन होंगे। ये वाले जो हैं वो क्या होंगे? 2 2 हाइड्रोजन होंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये जो है 33 हाइड्रोजन बनेंगे और एक कार्बोक्सिल ग्रुप बनेगा। तो ये एक डबल बॉन्ड है, इसलिए मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। उसके बाद पॉली अनसैचुरेटेड मोर देन वन डबल बॉन्ड। एराकिडोनिक एसिड इसकी एग्जांपल है। इसमें क्या होते हैं? C19 19 कार्बन होते हैं।
31 हाइड्रोजन होते हैं और कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं 7। तो इसकी जो है वो 4 पोजीशंस पे जो है वो डबल बॉन्ड होते हैं, इसलिए इसको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। और ये जो अगर डबल बॉन्ड होगा, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इंडिकेट दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो ऑयल्स सारे होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर गुड और एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बिकॉज दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, दे आर मोर डेंजरस टू यूज़ एज़ कम्पेयर टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जमते नहीं हैं, इसलिए आपकी ब्लड वेसल्स में जाके भी अगर आप ले रहे हैं डाइट में भी, तो ब्लड वेसल्स में जाके भी जो है ना वो डिपॉजिट नहीं होंगे। लेकिन सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड होते हैं तो वो डिपॉजिट हो सकते हैं। तो ये जो है इनमें मोर देन डबल बॉन्ड है, तो ये इसलिए पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। स्टीरॉइड्स आर द नॉन स्पोनिफाइबल फ्रैक्शन ऑफ लिपिड्स। नॉन स्पोनिफाइबल का क्या मतलब है? दे हैव द रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा रिंग स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर। स्टीरोल का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। और स्टीरोल जो है इसका बिल्डिंग ब्लॉक है लिपिड्स का, ठीक है। तो इनके अंदर जो है ना ये रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनके अंदर स्ट्रेट चेन, ऐसे जो स्ट्रेट चेन थी लिपिड्स की वो नहीं होती, ना इनके अंड में जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। दे आर रिंग स्ट्रक्चर। इनकी एग्जांपल क्या हो सकती है? इसका एक सब ग्रुप है दैट इज स्टीरोल। स्टीरोल में जो है 1 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो इस तरह होंगे, ठीक है। इधर जो है वो, इधर से अगर जो है वो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरह होता है, और इसके ऊपर आर ग्रुप होता है, OH बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ OH हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, लेकिन इनके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं होता, ना ये स्ट्रेट चेन्स होते हैं। उसके बाद जो है कोलेस्ट्रॉल है, एर्गोस्टिरोल है। एर्गोस्टिरोल जो है दैट इज सिमिलर टू कोलेस्ट्रॉल बट प्रेजेंट इन फंजाई। बाइल एसिड है दैट इमल्सिफाइज फैट्स इन आवर बॉडी, ठीक है। स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं दैट इज दैट मेंटेन दी वाटर मिनरल बैलेंस, और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, सेकेंडरी मेल और फीमेल करेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते हैं। उसके बाद एड्रीनल कॉर्टेक्स है। एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स है, इनका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन में कार्टिसोल आता है, नॉरएपिनेफ्रिन आता है, ठीक है। तो आगे हम अगर कोलेस्ट्रॉल को डिस्कस करें तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो एनिमल स्टीरोल है, ठीक है। एनिमल फैट है, ये प्रेजेंट होता है एनिमल टिश्यूज़ में, और जो मेन जो है इसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंथेसाइज करता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन्स में होता है। प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन्स जो है दैट आर प्रेजेंट इन द ब्लड, दैट आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, और ये ट्रांसपोर्ट करती हैं लिपिड को इन द ब्लड, ठीक है, टू द टिश्यूज़। और नॉर्मल रेंज जो है कोलेस्ट्रॉल की जो है वो 150 टू 220 mg पर डेसीलीटर है इन ब्लड, कि 150 टू 220 mg जो है वो लिपिड जो है वो पर डेसीलीटर ब्लड में जो है वो होंगे। दैट इज़ द नॉर्मल रेंज, सही है। और ये जो है नॉर्मल रेंज इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एज अ MCQ। और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि नॉर्मल रेंज जो है वो कोलेस्ट्रॉल की कितनी है, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है। और इसके अलावा जो है वो कोलेस्ट्रॉल के जो है वो यूजेस आ सकते हैं, और ये प्रेजेंट होता है एड्रीनल ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा जो है नर्वस सिस्टम में, हमारे नर्वस सिस्टम में फॉर इंसुलेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंसुलेशन प्रोवाइड करता है बिकॉज इट इज़ दीज आर फैट्स, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन है। दैट इज़ एनिमल स्टीरोल प्रेजेंट इन एनिमल टिश्यूज़, प्रेजेंट इन एड्रीनल ग्लैंड एंड नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो है वो न्यूरो ट्रांसमिशन करता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसमें इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। नॉर्मल रेंज जो है इसकी 150 टू 220 mg पर डेसीलीटर है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन में। दीज आर दी फैट्स, लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। ये जो है इनका कम्बिनेशन होता है लिपोप्रोटीन में, फैट एज लाइपोप्रोटीन्स और प्रोटीन्स और फास्फोलिपिड्स और एस्टर्स, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। ये जो है ये प्रेजेंट होते हैं किसमें? ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं फैट्स को फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इन द ब्लड एंड देन लिवर एंड देन टू द टिश्यूज़। Function of lipids, energy source. Lipids act as source of energy in the body. It store double amount of energy. ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जो हम डाइट से लेते हैं। उसके बाद कैरियर फैट है, ये जो है फैट सॉल्युबल वाइटामिन और जो एसेंशियल फैट्स हैं हमारी बॉडी में उनको कैरियर के तौर पे एक्ट करता है, बॉडी में जो है उनकी ट्रांसपोर्ट करवाता है। डाइटरी लिपिड्स हैं, डाइटरी लिपिड्स जो है लिपिड्स एसेंशियल फॉर आवर बॉडी होते हैं, और डिफरेंट जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो कंपाउंड्स बनाते हैं। स्टेबिलिटी, लिपिड्स जो है हमारे ऑर्गन्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऐसे प्रोवाइड करता है कि अगर जो है वो रैपिड वेट लॉस किया जाए तो किडनीज जो है फ्लोटिंग किडनीज हो जाती हैं। और डाइटरी लिपिड्स में क्या है कि ये सैटिस्फैक्टरी वैल्यूज़ देते हैं। सैटिस्फैक्टरी वैल्यूज़ होती हैं फीलिंग ऑफ फुलनेस, ठीक है। हमें जो लगता है कि हमें
भी भूख नहीं लगी हुई, सही है। उसके बाद जो है ये स्टेबिलिटी, ऑर्गन्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद गुड रिजर्वायर है, ये एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यूज़। एडिपोज टिश्यूज़ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो सिर्फ फैट को जो है वो स्टोर करते हैं हमारी बॉडी में, सही है। उसके बाद इंसुलेटिंग इफेक्ट्स है, ये जो है वो इंसुलेटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, इंसुलेशन देता है, प्रोटेक्शन देता है हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारी नर्व्स को, नर्वस सिस्टम को इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, सही है। वो डेलिकेट प्रोसेस, डेलिकेट जो सिस्टम्स हैं उनको जो है इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद इंटेग्रल पार्ट है, ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन का जो है वो इंटेग्रल पार्ट है। सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में जो है लिपिड का रोल है, कोलेस्ट्रॉल का रोल है, प्रिकर्सर है। ये बहुत सारे कंपाउंड्स हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकली जो कंपाउंड्स हैं हमारी बॉडी में उनका प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर मीन जो किसी चीज़ को सिंथेसाइज करता है। तो लिपिड से बहुत सारी चीज़ें सिंथेसाइज होती हैं हमारी बॉडी में, दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी, ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन्स, ये सारे किससे बन रहे हैं? लिपिड से बन रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको लिपिड जो है वो इसका क्या है? प्रिकर्सर है।